नमस्कार, मैं हूं सुभाष। दोस्तों, जब हम बैलों से बैलगाड़ी या हल चलाते हैं तो उस समय उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक रस्सी होती है, उसे कहते हैं कासरा। अब कासरे को आपके भाषा में और कुछ बोलते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो आज के एपिसोड में हम कुछ इस प्रकार का सुंदर डिजाइनर और एक कलरफुल कासरा किस तरह से बनाना है वो सीखेंगे, जिसके अंदर लगाएंगे घुंघरू, गोंडे और कलर की रस्सियां। काफी यूनिक तरीका है, हटके तरीका है। बस ध्यान से देखना है, गौर से सुनना है, वीडियो को जंप करते हुए देखने की आदत छोड़ देनी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। और एक बात, इसके पहले भी 2 एपिसोड के अंदर हमने अलग अलग डिजाइन के अलग अलग प्रकार के कासरे किस तरह से बनाना है वो सिखा हुआ है, जिसकी लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। आप जाकर देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कासरे की बुनाई किस तरह से करनी है। तो एपिसोड में और आगे बढ़े उससे पहले रस्सियां और उसके साइज के बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो, आज हम अलग अलग कलर के रस्सियों का इस्तेमाल करके कासरा बनाएंगे, क्योंकि आज का जो कासरा वो होगा तिरंगे के कलर का। अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके कलर में बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके साइज के बारे में बात करें तो जितने भी आप पीस देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सभी 3 mm मोटाई के रेशम की रस्सी के। लंबाई भी सबकी बराबर ही है। हर एक पीस की लंबाई है 25 फीट, 25 फीट। तो रस्सियों के कलर और उसके साइज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुंदर डिजाइनर और एक कलरफुल कासरा किस तरह से बनाना है। दोस्तों, कासरे की बुनाई आपको बढ़िया से समझ में आ जाए इसलिए हम उसे 3 स्टेप में सीखेंगे। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 सीखने के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी रस्सियां है उन रस्सियों का कोई भी एक सिरा पकड़कर इस तरह से बराबर कर लेना है। सिरा बराबर होने के बाद यहां से लगभग 2.5 फीट मतलब 2.5 फीट यहां तक देखिए नॉर्मल धागे से बांध के रखा है, आपको अच्छे से समझने के लिए नॉर्मल धागे से बांध दिया। अब क्या करना है, यहां से इधर जो कासरे का शुरुआती हिस्सा है वो बनाना है। कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। जितने भी हम गठाने या फिर जो भी डिजाइनर गठाने लगाएंगे वो आपको देखने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, जंप ना करें। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एक नॉर्मल मुदन गठान से पैक कर देना है। धागे से तो हमने बांध दिया, पर धागा क्या कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा। तो बांधने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीली रस्सी है, क्योंकि अपने पास नीली रस्सियाँ ज़्यादा है तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो करना कैसे है, देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ऊपर से डाल दिया, 2 बार डाल दिया, और तीसरी बार में क्या करना है, जैसे मेरी उंगली है उसके अंदर डाल देना है और इसका जो आगे वाला मुँह है निकाल देना है। ठीक है, उंगली हटा दी, उसके बाद एक एक करके ऐसे हिस्सों को टाइट करना है। ये हो गई मुद्रण गठन। काफ़ी आसान तरीका है, इसके पहले भी हमने बहुत बार सीखा है। अब इसको बढ़िया से यहाँ टाइट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, ये जो हिस्से आपस में खिसकेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गई मुद्रण गठन। अब लगाते यहाँ एक डिजाइनर गठन। काफ़ी आसान है, बस ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो पहले तो हम इसका जूम थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे आपको और भी आसानी से अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, सभी रस्सियों को ऐसे फैलाना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऐसे फैलाया, अंगूठा ऐसे पकड़ना है। अंगूठे के ऊपर यहाँ 3 रस्सियाँ लेनी। ठीक है, 3 रस्सियाँ लेने के बाद पीछे वाली रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर तरफ से डालनी है। ये गठन हमने पहले भी बहुत बार सीखी है, फिर भी और एक बार सीख लीजिए। डाल दी। अब आगे से एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली उसके ऊपर से डाल दी, अंगूठे के अंदर पकड़ ली। इसी सीक्वेंस में जितनी भी रस्सियाँ है सब आगे वाली रस्सी पीछे लेनी और पीछे वाली अगले 2 के ऊपर से अंगूठे के साथ पकड़नी है। ठीक है, ये देखिए ऐसे बात, ये यहाँ पकड़ ली। अब बची आखिरी 2। तो हमने जो शुरुआत की थी, देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो पीछे वाली रस्सी उठाई 2 के ऊपर से और ये डाल दी। ठीक है, इसको टाइट कर दिया। अब इसके आगे और 2 कौन सी है, देखिए एक तो ये हो गई और ये हो गई, ये 2। तो इनको ऐसे पकड़ लिया, इनके बीच में से डालना है जो बची हुई रस्सी और उसको नीचे तरफ निकाल देना है। सभी रस्सियों को धीरे धीरे टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का एक बार नॉर्मल आकार दे देना है। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद अब देखिए अगले स्टेप कैसे, इसी गठन की अगली स्टेप, जैसे हमने अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियाँ ली थी, ये ऐसे आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये ली। अब जो सबसे पीछे वाली रस्सी है, पहले तो हम इनके ऊपर से डाल रहे थे, अब ऊपर से नहीं डालना है, इन दोनों के नीचे से लेना है। ऐसे नीचे से लेने के बाद इन दोनों में से जो आगे वाली रस्सी ये वाली, इसके साइड में देखिए यहाँ गैप है। ठीक है, तो पहले इस रस्सी को बाहर खींच लेते, ये देखिए ये इसके साइड में यहाँ गैप है, यहाँ से ये गैप से रस्सी को डालना है और आगे तरफ निकाल देना है। ठीक है, ये निकाल दिया।
ऐसे छोड़ दिया। आगे से और एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली इन दोनों के नीचे से आगे ले ली। आगे लेने के बाद इन दोनों में जो आगे रस्सी है इसके साइड से डालनी और सामने निकाल देनी। इसी सीक्वेंस में आगे से एक रस्सी पीछे ली, लेने के बाद पीछे वाली दोनों के नीचे से और अगले रस्सी के साइड से बाजू से आगे निकाल देनी, ऐसे एक पीछे। तो ये तरीका आपके समझ में तो आ गया होगा, फिर भी देख लीजिए, पहले भी हमने सीखा हुआ है। साइड से डाल दिया और ऊपर तरफ ये निकाल दिया, हल्का घुमाया, एक रस्सी पीछे दो के नीचे से ली, देखिए लाल उसके साइड में जगह यहाँ ये डाल दिया और ये आगे निकाल दी, फिर घुमाया इन दोनों के नीचे से और इस नीले के बाजू से यहाँ से ये आगे निकाल दी। ठीक है, अब बची दो रस्सियाँ, तो इसको कैसे निकालना है? देखिए इसके सामने एक रस्सी ये हो गई और ये हो गई, तो इसको निकालना है इसके साइड से, इसके नीचे, और ये जो रस्सी इसके बाजू से और आगे निकाल देना है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से आगे निकाल दिया। अब ये बची, इसको क्या निकालना है? जस्ट इसके सामने से, यहाँ से, ये देखिए सामने से और ये आगे निकल गई। तो देख सकते हैं बड़ी सुंदर तरीके से लग चुकी है। देखिए अब इसको धीरे धीरे टाइट करना है। तो पहले तो ऊपर के हिस्से से नीचे खींचकर टाइट करने हैं, ऐसे एक एक हिस्सा नीचे खींचना है, ये नीचे वाली रस्सी को, और ऊपर के जितने हिस्से सबको टाइट करना है। देखिए ऐसे, ठीक है। ऊपर के हिस्से धीरे धीरे टाइट हो चुके हैं। अब जो पीछे वाली हिस्से ये वाले, इनको कहाँ से टाइट करना है? यहाँ से, आगे से ऐसे खींचकर टाइट कर देना है। ठीक दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका है। ये यहाँ टाइट करना है और इधर खींचकर टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं डिजाइनर गठान काफ़ी कम समय में और बहुत ही सुंदर तरीके से हमने लगा दी है। अब इसको और थोड़ा टाइट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, इसका जो आकार है और थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए मुद्रण गठान, डिजाइनर गठान और उसके बाद दोबारा मुद्रण गठान काफ़ी सुंदर तरीके से लग गई है। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। तो आगे क्या करना है, हमें पता है कि टोटल 8 रस्सियाँ हैं, तो 4-4 का एक ग्रुप बना लेना है। तो ऐसे पकड़ लिया मैंने, ये 2 और ये 2 और ये इधर 4 और इधर 4 आ गए। ठीक है, ये 4 रस्सियाँ, तो चारों को अलग अलग बुनाई करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन चारों को देखते हैं कैसे बुनाई करनी है। आसान तरीका है, पहले भी हमने सीखा हुआ है। तो 2 रस्सियाँ इधर पकड़ ली, 2 रस्सियाँ ऐसे पकड़ ली, बाकी रस्सियाँ पीछे, इनका कभी कोई काम नहीं। इन चारों रस्सियों को किस तरह से बुनाई करना है देखिए। इसको नीचे से लिया, साइड जो 2 है इनके बीच में से, और अपने जगह वापस पकड़ लिया। ठीक है, दोबारा इसको लिया नीचे से, और जो 2 है इनके बीच में से निकाला, वापस अपनी जगह पकड़ लिया। उसी तरह से इसको लेना है और सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक, पहले बाएं दाहिने, बाएं और दाहिने, इसी तरह से बुनाई कंटिन्यू करनी है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इस तरह से फिर यहाँ से लिया, इन 2 के बीच में से लेना है और वापस अपनी जगह पकड़ लेना है। तो आप देख सकते हो पीछे तरफ काफ़ी सुंदर तरीके की बुनाई बनती हुई जा रही है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे तक बुनाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ की बुनाई पूरी हो चुकी है, और जैसे हमने पहले मुद्रण गठान लगाई थी, सेम गठान से यहाँ पैक कर दिया। अब क्या करना है, जैसे शुरुआत में हमने ये गठान और ये गठान लगाई थी, सेम दोनों गठानी यहाँ लगानी है। तो लीजिए दोस्तों, बिल्कुल पहले जैसी मुद्रण गठान और डिजाइनर गठान हमने यहाँ भी लगा दी। अब बढ़ते आगे और देखते हैं अगली बुनाई कैसे करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया था हम यहाँ तिरंगे वाला कलर बनाएंगे। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, केसरिया कलर, जो हमने उसकी जगह लाल कलर लिया हुआ है। तो पकड़ने का तरीका कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस कलर को पकड़ा, केसरिया या फिर लाल, उसके बाद सफ़ेद, हरा और एक नीला कलर पकड़ना है। ये हो गया एक तरफ का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद जो बची रस्सी है 4, उसको पकड़ना है दूसरे तरफ। बुनाई का तरीका पहले भी हमने सीखा हुआ है, काफ़ी आसान तरीका है, दोबारा एक बार देख लीजिए। तो करना क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं दाहिने तरफ से। आप बाएं से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, पर करते दाहिने से। जो लाल रस्सी है या फिर केसरिया, जो भी आपके पास हो,
उसको नीचे से घुमाना है, ठीक है, और दूसरी तरफ लेके आ जाना है। और जो 4 रस्सियाँ, 2 ऊपर 2 नीचे और इसके बीच में से लेना है और अपने जगह वापस पकड़ लेना है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये पकड़ने के बाद अब बाएं वाली रस्सी इसको लेना, नीचे से ली, नीचे से, और दाहिने वाली 4 रस्सियों के बीच में से 2 ऊपर 2 नीचे और इसके बीच में से यहाँ निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। काफ़ी आसान तरीका है। ये होने के बाद दोबारा दाहिने वाली सफ़ेद रस्सी नीचे से, इन 2 ऊपर 2 नीचे और इसके बीच में से, और वापस अपनी जगह पकड़ ली, ठीक। दोबारा इसको ऐसे, एक नीचे यहाँ और वापस अपनी जगह पकड़ ली। साथ साथ ये जो रस्सियाँ है इनको टाइट करते चलना है। अब हरी रस्सी इसको नीचे से लिया, 2 रस्सी ऊपर 2 नीचे और इसके बीच में से लिया, वापस अपनी जगह पकड़ लिया। दोबारा इसको नीचे लिया, 2 ऊपर 2 नीचे और वापस अपनी जगह पकड़ लिया। साथ साथ इनको टाइट करते चलना है। दोबारा नीली रस्सी, 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में से, और वापस अपने घर पकड़ लिया, ठीक है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तिरंगे वाला कलर बनते हुए जा रहा है। देखिए जो केसरिया या फिर लाल, सफ़ेद और हरा, इसी डिज़ाइन से क्या बनेगा, आगे बनते जाएंगे। एक नीला, उसके बाद दोबारा वही कलर आएगा, ट्राई कलर। तो फटाफट इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। देखिए ये दोबारा एक बार देख लीजिए, फटाफट ऐसे ये लिया, दोबारा बाएं से दाहिने, दाहिने से और बाएं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी आगे तक इसकी बुनाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सबसे आखिरी में स्टॉपर नोट या फिर और एक डिजाइनर गठान किस तरह से लगानी है। तो लीजिए दोस्तों, काफी मेहनत के बाद हमने इसकी बुनाई पूरी कर ली है। आप कलर कॉम्बिनेशन, बुनाई का तरीका देख सकते हैं, काफी यूनिक है। तो चलिए अब बढ़ते आगे और देखते हैं यहाँ स्टॉपर नोट या फिर डिजाइनर गठान किस तरह से लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। पकड़ने के बाद ये जो रस्सियाँ है इनको जोड़ी जोड़ी करके अलग कर देना है। जैसे ये 2 जोड़ी हो गई, ये और ये अलग हो गए, तो ये टोटल 4 जोड़ियाँ बन गई। ये बनने के बाद बुनाई का तरीका काफ़ी आसान है, बस ध्यान से देखिए। तो करना क्या है, ये जोड़ी अगले जोड़ी के ऊपर तरफ डालनी और यहाँ पकड़ लेनी, ठीक है, इस टाइप से। फिर ये जोड़ी उसके अगले जोड़ी के ऊपर डालनी और नीचे पकड़ लेनी है। इसको घुमाते चलिए। उसके बाद ये बची आखिरी, तो इसको आखिरी जोड़ी के ऊपर डाल देनी और यहाँ पकड़ लेनी है। और जो ये जोड़ी बची है सबसे आखिरी में, इसको क्या करना है, सबसे पहली जो जोड़ी ये वाली इसके अंदर तरफ डालना है और नीचे तरफ खींच देना है ऐसे, और ये खींच दिया। और जितने भी हिस्से सभी को एक एक करके ऐसे टाइट करते चलना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया बढ़िया से सेट। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन या फिर बीच में अगर कहीं सलवटें आती है, ट्विस्ट आता है, तो उसको भी आप निकालते चलिए। ये ऐसे रस्सी है, उसके अंदर ट्विस्ट आना स्वाभाविक है, इस टाइप से, ठीक है। ये गठान लग गई। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सेम गठान लगानी। पहले हमने कैसे लगाई थी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टे रूप में लगाए थे ऐसे। अब क्या करना है, इसको इस तरह से डालना है। तो ये हिस्सा उठाया, अगला हिस्सा कौन सा, ये इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। इसको उठाया, उसके आगे वाले के ऊपर डाल दिया, इसको उठाया, इसके ऊपर डाल दिया। और जो सबसे आखिरी बच्चा ये वाला, जो सबसे पहले वाला है, उसको बड़ा कर लेते और इसके अंदर डाल देना ऐसे, और आगे तरफ बोलिए या फिर नीचे तरफ उसको निकाल देना है, ठीक है, ऐसे। और जितने भी हिस्से सबको एक एक करके ऐसे धीरे धीरे टाइट करते चलना है। दूसरा हिस्सा भी आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते आगे। इसके बाद क्या करना है, जैसे ये 2 रस्सियाँ है, इनको अगले रस्सी के नीचे से लेना है ऐसे, नीचे से और ऊपर तरफ पकड़ लेना है, ठीक है, ऐसे पकड़ लेना है। फिर घुमाया, इसको लिया, इनको अगले 2 के नीचे से लेना है और ऊपर तरफ यहाँ पकड़ लेना है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, दोनों को नीचे से लेना है और ऊपर तरफ पकड़ना है। फिर घुमाया। अब ये सबसे पहली वाली जोड़ी और ये सबसे आखिरी वाली जोड़ी, तो सबसे आखिरी वाली जोड़ी पहले जोड़ी के नीचे से डालनी और ऊपर तरफ ऐसे पकड़ लेनी है। और धीरे धीरे करके सभी को ऐसे हल्का हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि क्या है, अभी हमें इस गठन को और बनाना है, ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये बन गई। ये बनने के बाद इसका जो आखिरी स्टेप है, क्योंकि आखिरी स्टेप के बाद गठान बनकर तैयार हो जाएगी, तो करना क्या है, ऐसे पकड़ लिया। अब मान लीजिए ये 2 हिस्से, इनको क्या करना है,
इस हिस्से के ऊपर से डालना है, ऐसे ऐसे डालना है और नीचे निकालना है। नीचे कहाँ से निकालना है? इसके जो आगे, दोबारा देख लीजिए, इसके जो नीचे देखिए ये दो हिस्से, ये दो हिस्से, ये इनके अंदर डाल देना है। किसको? ये जो पीछे वाले दो हिस्से, इनको। ठीक है, तो इसको उठाया, इसके अंदर डाल दिया और नीचे तरफ खींच दिया। इसी तरह से दूसरा हिस्सा भी उसका लेना है और डालना है, नीचे तरफ निकाल देना है। ठीक है, ये दो हिस्से नीचे निकल गए, इसको हल्का टाइट किया, इसको भी हल्का टाइट किया। अब घुमाया, इसके आगे कौन सी रस्सी आएगी आप? ये वाली। तो इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर से और कहाँ से? ये देखिए ये दो हिस्से, इनके ऊपर तरफ डालना है और नीचे तरफ निकल देना है। यहाँ से इसको या 2 मिनट के लिए पकड़ के रख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। ऊपर से डाल दिया और ये नीचे तरफ निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गए दो हिस्से। इनको हल्का टाइट पकड़ना है। रस्सी है, लूज हो जाती है तो समझ में थोड़ा नहीं आता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये अब इसका नंबर, इसको इसके ऊपर से ले जाना है और कहाँ से नीचे लेना है? इन दो रस्सियों के अंदर तरफ डाल देना है। तो पहले इसको डाल लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गई। अब बची सबसे आखिरी वाली रस्सी, ये वाली। तो इसको कहाँ डालना है? देखिए इसके ऊपर, देखिए यहाँ। तो जो ये दो हिस्से, ये हिस्से और इसके नीचे सेम ये दो हिस्से गए, तो यहाँ से डालिए और बराबर इसके ऊपर क्रॉस बनना चाहिए, इसका और इसका क्रॉस बनना चाहिए। तो यहाँ से उनको डालकर नीचे तरफ निकाल लेना है। यहाँ से डालिए और नीचे तरफ यहाँ खींच दीजिए। देखिए ये आ गई नीचे। उसके बाद दूसरी को भी डाल दीजिए यहाँ से और नीचे तरफ निकाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये अब जितने भी हिस्से सबको धीरे धीरे एक एक करके ऐसे टाइट करते चलना है। तो काफ़ी आसान है ऐसे टाइट करना। इसको खींचे, पीछे से ऐसे खींचे और यहाँ नीचे खींच दीजिए। फिर इसको यहाँ से खींचिए और यहाँ सामने यहाँ खींच के नीचे ऐसे निकाल दीजिए। तो एक बार इस गठन को बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, गठन के सभी हिस्सों को हमने कर दिया टाइट और जो रस्सियां बची थी उसको काट कर दिया साइड। अब गठन कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। काफी यूनिक तरीका है, मजबूत तरीका है। तो चलिए इसको लगाना कैसे, ध्यान देकर देखिए। ये लूप और ये गठन नॉर्मल तरीके से गठन को लूप के अंदर डाल देना है और ये हो गई लॉक। लगाना आसान, खोलना आसान, बनाना भी आसान। और जितना मर्जी इसको झटके लगे ये नहीं खुलने वाली है। तो चलिए, कांसरे का एक तरफ का हिस्सा ये बन चुका है। अब देखते हैं कांसरे का बीच वाला हिस्सा कैसे बनाना है। तो बताना चाहूंगा, ये जो बुनाई है, कलर कॉम्बिनेशन या फिर जो भी डिजाइन है, सेम डिजाइन सेम बुनाई यहां इसके बीच में बनानी है। तो हमने तरीका, डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन पहले सीख लिया है। दोबारा इसके ऊपर समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन भाइयों के समझ में अभी भी नहीं आया, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, 100% आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सेम डिजाइन से हम यहाँ बुनाई कर लेते हैं। यह एक बात कहना चाहूंगा, इसके बीच में अगर आपको घुंघरू लगाने या फिर गोंडे लगाने तो आप लगा सकते हो। गोंडे कैसे लगाना है इसके ऊपर एक डिटेल से एपिसोड बना हुआ है, ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो, बढ़िया से सीख सकते हो। और रही बात घुंघरू की, तो घुंघरू कैसे लगाना है वो भी काफी आसान है। तो करना क्या है, देखिए, दो रस्सियों को पकड़ना है, 2 रस्सियां, तो टोटल 8 रस्सियां, तो 4 जोड़ी बन जाएगी। 2 रस्सियों के बीच में इस टाइप से घुंघरू सेट करने। एक घुंघरू मैंने डाल के दिखाया, घुंघरू आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए इसकी बुनाई फटाफट कर लेते हैं। ये बुनाई कंप्लीट होने के बाद करना क्या है, मुदन गठान से लेकर इस डिजाइनर गठान तक सेम तरीका हमने सीख लिया है। बिल्कुल बारीकियों के साथ मैंने आपको सिखाया है। सेम तरीके से आप कांसरे के आखिरी हिस्से के ऊपर भी इस टाइप से बना लेना है। तो दोनों हिस्से, बीच वाले हिस्सा और आखिरी हिस्सा हम एक बार बना लेते हैं। उसके बाद मैं आखिरी में दिखाऊंगा कांसरा किस तरह से दिखाई देता है या फिर कांसरे की लंबाई कितनी होती। तो लीजिए दोस्तों, काफी मेहनत और समय के बाद कांसरे की बुनाई हमने पूरी कर ली है। एक बार मैं आपको शुरुआत से समझाना चाहूंगा। देखिए, ये कांसरा 2 बेल के लिए, एक बेल को इसके साथ अटैच करना है, दूसरे बेल को इसके साथ अटैच करना है। और इसको डिजाइनर लुक देने के लिए हमने क्या किया, घुंघरू और गोंडे लगाए। अब घुंघरू कैसे लगाना है ये तो हमने शुरुआत में सीख लिया, और गोंडे कैसे लगाना है इसके ऊपर एक डिटेल से एपिसोड बना हुआ है, जिसकी लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है, आप जाकर देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। अब ये जो कांसरा हमने बनाया, इसकी टोटल लंबाई बनी है 15 फीट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था बनने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी लंबाई कितनी। तो काफी है, 15 फीट अच्छी है, ज्यादा लंबा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं। तो काफी यूनिक तरीका है, डिजाइनर तरीका है
और इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफी गजब का है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हो, अपने जानवरों की शोभा बढ़ा सकते हो। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा सुंदर डिजाइनर बुनाई करके कासरा किस तरह से बनाना है। आपको एक कासरा बनाने का तरीका, बुनाई का तरीका कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर आगे भी इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे क्या होगा जैसे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।